HP लवक्राफ्ट नाम का एक ऑथर था 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में। एंड उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी जिसका नाम है द कलर आउट ऑफ स्पेस। ये एक बहुत बड़ी किताब नहीं, बहुत छोटी नोवेला, नोवेला भी नहीं कह सकते, आई डोंट नो, बहुत छोटी है, 40 पेजेस कुछ की थी। इसका प्लॉट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इट्स वेरी लाइकली कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने ऐसी कहानी शायद ही कहीं सुनी हो, अगर आप कन्वेंशनल जो मीडिया है, जो ज़्यादातर लोग कंज्यूम करते हैं, उसी पैटर्न के हिसाब से कंटेंट कंज्यूम करते हैं और वैसी मूवीज़ देखते हैं। तो इसका नाम है द कलर आउट ऑफ स्पेस। अब इसका प्लॉट अगर मैं आपको बताऊं तो इट डील्स विद एग्जिस्टेंशियल ड्रेड। ठीक है, एक एग्जिस्टेंशियल ड्रेड नाम का एक टर्मिनोलॉजी, एक वर्ड है जो कि एक सॉर्ट ऑफ एक अनडिस्क्राइबेबल सेंस ऑफ टेरर आपको देता है। कॉस्मिक हॉरर इस किताब की थीम है, जस्ट लाइक मैनी अदर बुक्स जो कि HP लवक्राफ्ट ने लिखी है। ऑल्दो आई वंट एक्सप्लोर दम मच, लेकिन एक पैटर्न है, क्लासिक पैटर्न है HP लवक्राफ्ट की किताबों में कि वो कॉस्मिक हॉरर को इन्वॉल्व करते हैं। ही वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ इन लिटरेचर, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कॉस्मिक हॉरर के अंदर ऐसी स्टोरी जो होती है उसमें एलिमेंट्स जो होते हैं, जो हॉरर प्रोड्यूस करते हैं, वो अनसर्टेनिटी के साथ लिंक्ड होते हैं। वो कोई जंप स्केयर्स नहीं है, वो कोई ग्रोटेस्क क्रिएचर्स नहीं हैं। मे बी कुछ कुछ मोमेंट्स में डिस्क्राइब्ड है, लेकिन जो अल्टीमेट जो डिमाइज होता है कैरेक्टर्स का, जो कैरेक्टर्स का अंत होता है, इट इज़ मार्क्ड बाय अनसर्टेनिटी एंड अ सेंस ऑफ टेरर विच फॉलोज दैट अनसर्टेनिटी। इमेजिन करो एक कमरा है जिसके अंदर सिर्फ आप बैठे हैं, अकेले बैठे हैं। एवरीथिंग इज़ एम्प्टी अराउंड यू, आसपास कुछ भी नहीं है, ना कोई इंसान है, ना कोई जानवर है, ना कोई बिल्ली है, ना देयर इज़ नो कैट और नो डॉग और नो पेट, नथिंग, नो टेलीविज़न, कुछ भी नहीं है। एब्सोल्यूट लिमिनल स्पेस। ठीक है, एक लिमिनल स्पेस का भी कॉन्सेप्ट होता है, आपने शायद देखा हो अगर आपने इंटरनेट को एक्सप्लोर किया रिसेंटली, बैक रूम्स जैसा कुछ। क्या आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आप अकेले हो और कुछ भी नहीं है आसपास, जितनी भी वर्स्ट टू वर्स्ट पॉसिबल टेंडेंसी, जितनी भी वर्स्ट टू वर्स्ट पॉसिबल प्रोबेबिलिस्टिकली रियलिस्टिक या प्रोबेबिलिस्टिकली अनरियलिस्टिक भी, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा भूतों वाला कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे दिमाग को सराउंड कर देंगी और क्लाउड कर देंगी हमारे थॉट्स को। तो ऐसा ही होता है जब आप ऐसी ही स्टोरीज़ को एक्सप्लोर करते हो। तो होता बहुत ही क्लासिक चीज़ है, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा ताकि इसमें जो ऐसी स्टोरीज़ के लिए आई बिलीव स्पॉयलर्स जो होते हैं इतने रेलिवेंट नहीं होते। आई एम नॉट सेइंग कि स्पॉयलर्स सुनना रेलिवेंट नहीं है, आई एम सेइंग कि स्पॉयलर जो वर्ड है कि स्पॉयलर सुन के आपके लिए एक्सपीरियंस स्पॉइल हो जाएगा, वो इतना रेलिवेंट नहीं, क्योंकि कोई इंसान आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर पाएगा उस किताब को एक बार पढ़ने से इन इट्स एंटायरिटी इन द एक्सपीरियंस दैट इट सर्व्स यू। होता क्या है बेसिकली, एक सेक्लूडेड सी एक वैली विलेज टाइप जगह है, आई थिंक USA में, एंड इट्स एन ओल्डर टाइम। एंड एक कहानी है जिसमें एक दिन क्या होता है, एक उस विलेज में एक फार्मर रहता है, अपनी अपनी पत्नी और शायद उसके 3 से 4 बेटे होते हैं उनके साथ। और वो जो फार्मर है ऑब्वियसली फार्मिंग करता है, उसके पास पोल्ट्री है, काफ़ी सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। एक दिन एक रात को एक मीटियोर क्रैश होता है और वो मीटियोर जैसा ऑब्जेक्ट उसके फार्म में जाके गिर जाता है। एंड उसके बाद इस सीरीज़ ऑफ इवेंट्स अनवील होते हैं धीरे धीरे, जो कि रिवील करते हैं कैसे एक सिंगुलर इवेंट जो था वो था आउटर स्पेस से एक मीटियोर का, एक एलियन ऑब्जेक्ट का आना। इट लीड्स टू द अल्टीमेट डिमाइज ऑफ द फार्मर एंड हिज वाइफ एंड ऑल दोज चिल्ड्रन, जबकि आसपास के लोग शांति से देख रहे होते हैं बस इन सब चीज़ों को। बहुत ही क्लासिक पैटर्न होता है इस नई चीज़ में, ये जो नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। और वो क्लासिक पैटर्न यही है कि जब कोई नई चीज़ आती है, कोई नई चीज़ रिवील होती है ह्यूमैनिटी के सामने, कोई डिस्कवरी होती है, तो सबसे पहले लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जब कोई चीज़ नहीं होती है तब वो कुछ पर्टिकुलर इग्नोरेंट लोगों को ही पता चलती है, सबको अचानक से नहीं पता चलती। बिकॉज अल्टीमेटली इंटरनेट हमेशा से एग्जिस्ट नहीं किया है, जो कि पूरी की पूरी दुनिया को कुछ मिनटों के अंदर ही सर्व कर दे एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जस्ट अ सिंगुलर पॉइंट ऑन अर्थ। सबसे पहले मजाक उड़ाया जाता है, फिर जब थोड़े एविडेंसेस सामने आ जाते हैं लोग उसे अपने आप को डिसोशिएट, फिर जब कुछ एविडेंस सामने आते हैं तब लोग अपने आप को उससे डिसोशिएट कर देते हैं, अपने आप को सेपरेट करना चाहते हैं, टू नॉट एसोशिएट दमसेल्व्स विद दैट, बिकॉज उसमें अनसर्टेनिटी थोड़ी थोड़ी अपरूट और इनिशिएट होना शुरू हो जाती है। बिकॉज जब कोई चीज़ एविडेंस, हेविली ग्राउंडेड एविडेंस के साथ आपको प्रेजेंट की जाती है, जैसे कि मैंने बोला था, तो
वो एक्चुअली में डरावने तरीके से ट्रूथ की तरफ ग्रेविटेट करने लग जाती है। यही हुआ था इसमें भी। और फिर जब वो डिस्कवरी और प्रोफाउंड होता जाती है, धीरे धीरे कुछ लोग होते हैं बीच में जो रियलाइज़ करते हैं कि इसके बारे में डिस्कस नहीं किया जा रहा, और वो अपना हाथ खड़ा करते हैं, और वो अपने हाथ नहीं खड़े कर देते, वो हाथ खड़ा करके इस चीज़ को अटेंशन में लाते हैं कि ये हो रहा है। तो इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इस स्टोरी में पूरे का पूरा वाइप आउट हो जाता है काइंड ऑफ। एक सोचो आप कि एक ऐसी जगह जहाँ पर एक फलता फूलता परिवार एक टाइम पर रहा करता था, वहाँ पर एक सीरीज़ ऑफ मिस हैपनिंग्स होती है, फिर वहाँ पे पूरा का पूरा जो उनका लाइफ स्टॉक है, जो पूरा उनका फार्म है, जितने भी प्रोडक्शन है, इनफैक्ट इवन जो लिविंग बींग्स जो वहाँ पे रहते हैं, जो इंसान वहाँ पे रहते हैं, सब का सब वाइप आउट हो जाता है। और एक दिन वहाँ पर कुछ डेकेड्स बाद वहाँ पर एक रिजर्वॉयर बनने वाला है। तो ये जितने भी मिस्ट्रीज़ थी, जितने भी सराउंडिंग एलिमेंट्स थे, जो कि लोग जिनके बारे में लोग फोकलोर में कहानियाँ बनाते थे, जिसके बारे में ग्रैंड माज अपने पोता पोती को सुनाया करती थी कहानियाँ, वो एक दिन दफन हो जाएंगी पानी के नीचे। दे विल बी अंडर वाटर वन डे। आई नो ये कहानी काफ़ी ज़्यादा डिसइंटरेस्टिंग से लग रही होगी बहुत ज़्यादा लोगों को, बिकॉज ये कन्वेंशनल नहीं है। हम कन्वेंशनल नॉर्म्स को चेज़ करते हैं। अगर मैं कोई हॉरर कन्वेंशनल कहानी आपके सामने प्रेजेंट कर देता कि एक हॉन्टेड होटल था क्लासिक सा, जिसके अंदर किसी का मर्डर हुआ था, एंड देन किसी के साथ कुछ हुआ था, ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व था, एंड वैसे सारे एलिमेंट्स जो कि बहुत ही कन्वेंशनल ट्रोप्स हैं, तो शायद आप उसमें इंटरेस्ट ले भी लेते कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक, अगर मैं उसमें कुछ यूनिकनेस ऐड कर देता, कुछ नए कैरेक्टर्स ऐड कर देता। लेकिन मेरे ख्याल से कभी कभार किसी चीज़ का अनइंटरेस्टिंग होना ये मतलब नहीं है कि वो एक्चुअल में ऑब्जेक्टिवली अनइंटरेस्टिंग है या वो सेंसलेस चीज़ है। कभी कभार ये हो सकता है कि हमने कभी उसे एक्सप्लोर ही नहीं किया। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। अगर आप इस चीज़ को एक्चुअली में एक्सप्लोर करते हैं, और एक्सप्लोर करते हैं इसके साथ एसोसिएटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं, जितने भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, रेल्म्स हैं, पैरेलल यूनिवर्सेस जो आप क्रिएट कर सकते हैं अपने दिमाग में, डिफरेंट सिमुलेशंस बना सकते हैं, अगर ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में करते हैं, तो शायद आप अप्रिशिएट करने लग जाओगे कि इस ब्यूटी को, ये जो आर्ट है, एक तरह का आर्ट ही है, लिटरल आर्ट। इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। सो पर्सनली मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन अभी मैं इस पर रुकना नहीं चाहता एक किताब है, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अनएक्सप्लोर्ड इन दिस डोमेन व्हेन इट कम्स टू मी। बहुत सारे लोग डार्क एस्थेटिक को तो डार्क जो काइंड ऑफ एक स्टोरीज होती है, गॉथिक लिटरेचर होता है, उसको बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा आर्ट है, लेकिन उन्हें कभी डेप्थ में गई नहीं। ये एक किताब है, उसका नाम मैंने सुना है, इट इज़ आई थिंक शॉर्ट स्टे इन हिल और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर। और उसके बाद आई थिंक मैं और एक चीज़ एक्सप्लोर करना चाहूँगा, जैसे हिंदी लिटरेचर जो है 1970s की, 80s की, या इवन बिफोर दैट, उसमें एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ह्यूमन एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते थे, और फिलॉसफी भी काफ़ी ज़्यादा एम्बेडेड होती थी स्टोरीज़ के अंदर इनहेरेंटली। अगर आपको एक्चुअल में जानना है ना कि कैसे ऑब्जेक्टिविटी के साथ लोग दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं बिना बायसेस और जजमेंट्स के, या एक ऐसा इंसान जो कि अपने खुद के बायसेस और जजमेंट से अवेयर है, वो कैसे लोगों को ट्रेजिडीज़ के थ्रू, अच्छी चीज़ों के थ्रू गुजरते हुए देखता है, तो आपको पुराना हिंदी लिटरेचर ज़रूर पढ़ना चाहिए आई थिंक, और मैं भी वो एक्सप्लोर करना चाहूँगा। एंड उसी के साथ में